नमस्कार भाइयों और बहनों। नमस्कार भाइयों और बहनों। हमारा देश इस दुनिया का सबसे महान गणतंत्र है। हमारी पहचान, हमारी सभ्यता और हमारी अर्थव्यवस्था, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। समाज में लोग भूखे मर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, मध्य वर्गीय लोगों को काम अनुसार धन नहीं मिलता और देश का सारा धन बड़े बड़े उद्योगपति और धार्मिक संस्थानों में जाता है, मंदिरों में जाता है, चर्चों में जाता है। क्योंकि हम सब एक हैं। हमारा रंग, रूप, विश्वास और धर्म सब हमारी एकता को प्रदर्शित करे, इसका खास ख्याल रखेगी हमारी सरकार। और अगर इसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई तो उसे जवाब भी हमारी सरकार जरूर देगी। हम सब एक नहीं हैं, हम अलग हैं और हमारी जरूरतें भी। हम में मतभेद हैं और वो रहेंगे। और अगर इन मतभेदों को जाने बिना कोई आपके सामने एकता का प्रचार करता है तो वह सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अरे आप बेवकूफ नहीं है कि कोई भी अगर आपसे झूठ बोले और आप उसे सच मान लो। हम जनता का सम्मान करते हैं और इसलिए मैं मोहन आनंद आप सबसे ये वादा करता हूँ कि अगर आप हमें वोट देंगे तो अच्छे दिन अवश्य आएंगे। मैं आपको पुड़ियों में अच्छे दिन नहीं बांट सकता और ना ही मैं मीठे शब्द और झूठे वादों से आपके वोट जीतना चाहता हूँ, लेकिन मैं अर्थव्यवस्था को सुधार सकता हूँ, नई सड़कें बनवा सकता हूँ, साफ पानी और नई नौकरियां भी ला सकता हूँ। यही हमारी जंग है। हमारी जंग उन लोगों से है जो हमें एक समान देखने से डरते हैं, हमारे व्यक्तित्व को इनकार करते हैं, मर्द और औरत में भेदभाव करते हैं, रंग और रूप पर सवाल उठाते हैं। हमारी जंग तो उस इंटरनेट और टीवी से है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर गालियां देने वाले लोगों से है। ये लोग इस देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। आप बताइए, क्या ऐसे गद्दारों को इस देश में रहने का हक है? पर क्या फर्क किया नहीं जाता? महज यह कह देने से कि मर्द और औरत में फर्क नहीं है, क्या फर्क खत्म हो जाएगा? नहीं, हमें काम करना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी। अब आपको पता ही है, आप अपना वोट किसे दें? अपना वोट मक्कारों को ना डालें। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? 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 फोर्थ वाल प्रस्तुत करता है अलाजिया। जनार्दन जी, अभी 6 महीने में चुनाव है और मुझे लगता है कि हमें चुनाव प्रचार पर ध्यान देना चाहिए। मोहन, हमें विकास पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, प्रचार पर नहीं। आखिर असली पंच तो जनता ही है। पर जनार्दन सर, अगर जनता को पता ही नहीं होगा कि हम कर क्या रहे तो वो हमें चुनेंगे कैसे? पर हम कर ही क्या रहे हैं? सब हम एकता ला रहे हैं, समन्वय ला रहे हैं, हमने प्रेम भाव बढ़ाया है। प्रेम भाव पार्टियां नहीं लाती, वो खुद ब खुद आता है। सर, पर अगर वोटों पे ध्यान नहीं दिया तो ये विपक्ष तो भारी पड़ जाएगा ना सर। सर, ये पार्टी के कुछ नेताओं के चुनाव प्रचार की लिस्ट है, देख लीजिएगा। और सर, अगर हम जनता में थोड़ा आक्रोश बढ़ा दे या दंगे करवा दे तो चुनाव में फायदा होगा। हमारी पार्टी पिछले 50 सालों में 6 बार सत्ता पर आई है और इसका कारण सिर्फ हमारा काम है, ना कि कोई प्रचार। पर सर, जनार्दन सर, जनता में थोड़ा भरोसा तो लाना होगा ना, और इसमें थोड़ी सी आतिशबाजी कर। हमारी अगली मीटिंग तय हुई थी ना? जी सर, एक लेटर आया आपसे मिलने। पर सर, वो चुनाव हमें अब इस विषय पर और बात नहीं करनी। जी।
आप जाते जाते ब्रिजेश को अंदर भेज दें। उनकी लिखी किताब हमें काफी पसंद आई। चलता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्कार जनार्दन जी। आओ बैठो। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। किताब पढ़ी तुम्हारी, सुंदर लेखन है। वैसे भी इतिहास के बारे में इतना विषयनिष्ठ लेखन काफी समय से नहीं हुआ था। पर जनार्दन सर ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते, रोम की सीजर की बात करते, अपने तरीके से इतिहास के विपरीत। विलोम की ओर में कहीं कोई झूठा विचार नहीं है। विलोम की ओर क्या है? तुमने इनकी लिखी किताब पढ़ी भी है। उस किताब का शीर्षक है विलोम की ओर। काशी जी, आप मेरे लेखन से अलग विचार रख सकते हैं, लेकिन मेरी यह किताब सालों के अनुसंधान का परिणाम है। इसमें मैंने इतिहास पे अपने विचार जरूर लिखे हैं, लेकिन इतिहास की बुनियाद पर। यकीनन हम सब की राय अलग हो सकती है ना काशी? पर यही तो ध्येय है लोकतंत्र का। अगर आप कह रहे हो तो सही होगा, पर अगर ये दो पेज भी करने से किसी को भी इस देश और उसके इतिहास के बारे में बोलने का अधिकार मिल जाता है, तो क्या हम जवाब देनी है इतिहास के प्रति? देखिए, हर एक क्षण अपने आप में इतिहास से आजाद होता है। उसे इतिहास से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इतिहासकारों को और इन जैसे इतिहास पढ़ने वालों को। और मैंने अपनी किताब में केवल यह बताने की कोशिश की है कि इतिहास अगर शिकारियों की जगह शिकार लिखा करते तो बात कुछ और होती। काशी जी, आप बताइए, रोम का इतिहास अगर मिस्र के लोग लिखते तो? काफी जहरीले प्रतीत होते हैं आपके विचार। देशहित नहीं नजर आता आपके विचारों में। लेकिन ये देश का लोकतंत्र मुझे हक तो देता है ना अपना मत रखने का। और यही लोकतंत्र मुझे अधिकार देता है आपकी आलोचना करने का। देखिए- बस, क्या तुम्हें हमसे कोई बात करनी है? जनार्दन जी, दरअसल काशी, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। कहो, दिल से कहो, किताब के लिए कोई रिकमेंडेशन चाहिए? अरे नहीं नहीं, वो मेरी अपनी लड़ाई है, मैं खुद लड़ लूंगा। फिलहाल तो कुछ और बात है। मेरे कान खुले हैं और आशीर्वाद भी है। कहो। जी जनार्दन जी, मैं अगले चुनाव में खड़ा होना चाहता हूँ। क्या बात है! तुम्हारे जैसे ही लोगों की तो आवश्यकता है इस देश की राजनीति को। तो क्या तुम हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो? जी, मैं आप ही के क्षेत्र से निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ। तो क्या हम विपक्ष में खड़े हो रहे हैं? जनार्दन जी, देखिए, मुझे बाकी पार्टियों की पॉलिसीज में कुछ कमियां नजर आती हैं। ठीक है, मुझे खुशी होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जनार्दन जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन देखिए, आप भी एक पार्टी के सदस्य हैं और आपकी पार्टी की विचारधारा और- ब्रिजेश, मुझे तुम्हारे निर्णय पर यकीन है। तुमने इतिहास पढ़ा है और समझा है, और जिस भी इंसान ने इतिहास को समझा है वो भविष्य की बहुत अच्छी समझ रखता है। बहुत पढ़ लिया इतिहास, अब जाओ भविष्य बदलो। आप जैसे कुछ ही दिल बचे हैं देश की राजनीति में। न जाने इसके बाद इस देश का क्या होगा। इस देश का कुछ नहीं होगा, जो होगा हमारा होगा। ये देश तो सदा खुश रहेगा, आबाद रहेगा। जीतूं या हारूं, सलाह आप ही को देनी होगी। हमेशा किताबें लिखते रहो। सीजर रहे ना रहे, रोम सदा आबाद रहेगा। हमारे पार्टी के सदस्यों, आज मैं आपको एक चुनाव प्रचार करने नहीं आया हूँ। हमारे आदरणीय किशोर जी अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। हमारे विपक्षियों को लगता है कि किशोर जी के जाने के बाद उनकी पार्टी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज उनके सम्मान में यहाँ इतने लोग उपस्थित नहीं होते। हमारे विपक्षी कहते थे कि किशोर जी पुराने ख्यालातों के हैं, परंतु मरने से पहले वो अपना टिकट मुझ जैसे युवा नेता को देकर गए हैं।
क्या ये उनके पुराने ख्यालों का प्रतीक है? हमारे विपक्षियों का यह आरोप था कि जनार्दन जी स्वार्थी इंसान, परंतु ये तो आप सब जानते हैं कि जब सरकार ने उन्हें 3 बार आलीशान गाड़ी, सरकारी घर और सिक्योरिटी देने की बात की थी, तब तीनों बार उन्होंने उसे ठुकराया है। हमारे विपक्षी चालाक है और इसलिए हमें जनार्दन जी के सिद्धांतों से जुड़े रहने की आवश्यकता है। आप सबके आशीर्वाद से मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूं। मुझे पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनानंद जिंदाबाद मोहनानंद जिंदाबाद मोहनानंद जिंदाबाद मोहनानंद जिंदाबाद मोहनानंद जिंदाबाद मोहनानंद। जिंदाबाद। अभी अभी आई खबरों के अनुसार यह पता चला है कि मुजफ्फरनगर क्षेत्र से मोहनानंद ने बड़ी बहुमत में जीत हासिल की है। नमस्ते ब्रजेश जी। अरे नमस्कार काशी जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? ये कुछ बात करनी थी आपसे, अगर थोड़ा समय हो आपके पास तो। जी अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, पर आइए आप बैठिए। जी कहिए। देखिए, आपने जनार्दन सर के देहांत के बारे में तो सुना ही होगा। सुना है, काफी दुख है मुझे उनके जाने का। वो देश के चुनिंदा उन नेताओं में से थे जो देश के इतिहास में अमर हो जाते थे। वो मेरे पिता समान थे। उनके जाने के बाद भी पार्टी के हालात सही नहीं चल रहे। असल में तो मैं हमेशा से नए विचारधाराओं के खिलाफ रहा हूँ। ये कौन से विचारों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, आप तो जानती है कि मैं जनार्दन सर का कितना सम्मान करता था। जी बिल्कुल। मोहन जी के भी नए प्रचार तरीकों में समर्थन भी था। जब तक पैसों से सीट, दारू से वोट और मुजफ्फरनगर में दंगे तरह में बात नहीं आई थी। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ ब्रजेश जी, मोहन जी ने धोखा देकर हराया आपको। चुनाव के समय जो दंगे हुए थे वो भी उनकी साजिश थी। और तो और जनार्दन सर की मृत्यु तीन चार दौरा पड़ने से नहीं हुई थी। ये मैं से झूठ है। ये सब आपको कैसे पता? जी, 77 की रात मैं वहीं पे था। काशी, काशी, पानी लाओ। जनार्दन जी, मुझे लगता है अब आपको हज पर चले जाना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मुसलमान दिखता हूं मैं तुम्हें? ये कैसा मजाक कर रहे हो मोहन? तो बात यह है कि अकबर 13 साल का था जब उसे दिल्ली के तख्त पर बिठाया गया। उसका असली बाप तो मर चुका था, लेकिन उसका एक राजनीतिक बाप भी था, बैरम खान। कहना क्या? सर, अकबर अक्सर अपने ना चाहने वालों को हज पर भेज देता था। और उस जमाने में हज जाने का कोई रास्ता नहीं था। समंदर और रेगिस्तान का रास्ता था। जब कोई लौट कर नहीं आता था तो भी सवाल नहीं करते, मानते थे हाजी हो। जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ, उसने बैरम खान के पुराने ख्यालों से दिक्कत तो उसने बैरम खान को भी हज पर भेजा। इतिहास बहुत पसंद था ना आपको? मुझे भी इतिहास बहुत पसंद। चलिए आशीर्वाद दीजिए। काशी, काशी, ब्रजेश जी, तुम फाइल्स में सारे सबूत है। मोहन आनंद को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उसे कोर्ट मैं स्वयं लेकर जाऊंगा।
नमस्कार मोहन जी। अरे जज साहब, आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जी कोई दिक्कत नहीं। जनार्दन किशोर जैसे महान नेता की जाने का शोक हमें भी है। इस दुख की घड़ी में हम कुछ कर पाए ये हमारा सौभाग्य होगा। जी आपको तो पता ही है कि पार्टी के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। किशोर जी के स्वर्गवास का हम शोक मना ही रहे थे कि विपक्षियों ने हम पर चारों तरफ से वार करना शुरू कर दिया। वो तो जनार्दन जी के पुण्य रहे होंगे कि जनता ने हमें इस कुर्सी के लायक समझा। ठहराव रखिए मोहन जी। ऐसी दुख की घड़ी में बहुमत से जीतना आपका नेतृत्व काफी काबिल तारीफ। बेझिझक कहिए जो कहना चाहते हैं। ये तो बात दरअसल ये है कि हम बहुमत से जीत तो गए, लेकिन एक युवा नेता का इस कुर्सी पर बैठना विपक्षियों को रास नहीं आ रहा है। वो हम पर सवाल उठा रहे हैं, हम पर दंगे करवाने का आरोप लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किशोर जी के लिए जो सहानुभूति थी वही पाकर हम ये चुनाव जीते हैं। हम चाहते हैं कि आप ही हमारी स्थिति समझिए और हमारी सहायता करिए। घबराइए ना मोहन जी, न्याय हमेशा सत्य के साथ। तो चलिए अब हम निकलते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मोहन, मोहन, अरे ब्रिजेश, बड़े दिनों बाद दिखे हो। आज पैर नहीं छूओगे? पैर इज्जतदार लोगों के छुए जाते हैं मोहन। इज्जत लोगों की नहीं होती ब्रिजेश, उनके कुर्सी की होती है। खैर, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। सिर्फ सिर्फ इतिहास पढ़ने से कोई भविष्य नहीं बदल देता। राजनीति कभी भविष्य नहीं बदलती मोहन, क्रांति बदलती है, क्रांति। क्रांति? किस क्रांति की बात कर रहे हो ब्रिजेश? क्रांति लाना हम जैसे नेताओं का काम होता है, ना कि तुम जैसे इतिहासकारों का। लगता है तुमने इस चुनाव से कुछ नहीं सीखा। सीखा है मोहन, चुनाव से भी और तुमसे भी। और क्रांति को कभी कम मत समझना मेरे दोस्त। बड़ी बड़ी कुर्सियां यूं उड़ा ले जाती है। इतिहास तो पढ़ा ही है तुमने, और अब तो राजनीति भी जानने होंगे। फिर ये नेताओं को क्यों नहीं पहचान पाए ब्रिजेश? पहचान चुका हूं मोहन, बहुत अच्छे से पहचान चुका हूं तुम्हें। पार्टी का युवा नेता, आंखों में सत्ता जीतने के सपने, लेकिन सालों से कुर्सी से बस 5 फीट दूर। अपने अगले शब्द ध्यान से चुनना ब्रिजेश। ये मत भूलो कि तुम आज के सबसे प्रभावशाली नेता के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो। बेशक प्रभावशाली, जनता का मसीहा, जनार्दन किशोर के पद चिन्हों पर चलने वाला पार्टी का युवा नेता, जिसके रास्ते की केवल एक बाधा, स्वयं जनार्दन किशोर। मैंने जनार्दन जी की हत्या नहीं की थी ब्रिजेश। समय नहीं लगता मोहन, प्यार ईर्ष्या में बदल जाता है, सम्मान द्वेष में, और लालच अहंकार को धूल चटा देता है। चुनाव प्रचार में दंगे कराकर अनैतिक तरीकों से चुनाव जीता जाता है, और मंत्री मोहन आनंद जनार्दन किशोर की हत्या कर देता है। कहानी तो बड़ी अच्छी बुन लेते हो, क्यों ना मैं भी तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। चुनाव में हारा हुआ एक उभरता नेता, जिसकी आंखों के सामने उसके सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। सच्चाई को इनकार करता एक असफल क्रांतिकारी, जिसकी अक्लमंदी उसके पागलपन में बदल जाती है, और वो एक झूठी कहानी को लेके एक सच्चे नेता को गिराने की साजिश करता है। पर शायद वो एक बात भूल रहा है विशेष, कि सत्ता उसका साथ कभी नहीं। तो नहीं जगा रही है, मेरे पास सारे सबूत हैं, और मैं तुझे कोर्ट ले जाकर रहूंगा। कमिश्नर, कमिश्नर, किस बात के पैसे देता हूं मैं तुम्हें? हाँ, अभी वो ब्रिजेश आकर मुझे धमका कर गया है। उसके बाद जो भी सबूत है सब मिटा दो, वरना तुम्हारी जगह किसी और कमिश्नर को बिठा दूंगा मैं।
हितों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ब्रिजेश कुमार को मंत्री मोहन आनंद जी पर झूठे इल्जामात और मानसिक संतुलन खोकर हाथापाई करने के जुर्म में 15 साल की सजा सुनाती है। काशी, ए काशी, काशी। साहब क्या हुआ साहब? अरे ये काशी कहाँ है? अभी उसकी जरूरत है, वो दिखाई नहीं दे रहा। आपको पता नहीं है? आपने न्यूज़ नहीं देखी? क्या क्या नहीं पता? अभी अभी आई खबरों के अनुसार मंत्री मोहन आनंद के पीए की लाश बरामद हुई है। मोहन आनंद के चुनाव में घोटाले, दंगे में घोटाले, नए नए वोटरों से आधारों की पर्सनल इंफॉर्मेशन, इंटरनेट के माध्यम से खिलावट, स्विस बैंक में कालाधन, मोहन सिम और जियो इंटरनेट से फोटो प्रूफ्स, डॉक्यूमेंट्स। साहब लगता है काशी साहब को फंसा दिया गया। कमिश्नर, क्या चल रहा है टिकी पे? क्या मतलब तुझे नहीं पता? पुलिस फोर्स तेरी है ना? जा जाकर। हेलो हेलो। इतनी हिम्मत? साहब लगता है आपने अभी वकील से बात करनी होगी। नहीं, हम अपने वकील से बात नहीं कर सकते। मेरा वकील के पास जाना भी ये लोग मेरे गुनहगार का सबूत मानकर पेश करेंगे। पर मुझे पता है सब किसने किया है। ब्रिजेश! 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 ए ब्रिजेश! तेरी इतनी हिम्मत! सत्ता हाथ से चली गई, लेकिन घमंड नहीं गया मोहन आनंद। आखिर तुम भी राज क्या मिला तुम्हें सब करके? मैंने क्या किया? नेता तो तुम हो, भविष्य तो तुम लिखते हो। देखो, मैंने राजनीति से सिर्फ एक बात सीखी है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किसी ना किसी को पीछे ढकेलना ही पड़ता है। तुम्हारी आज जो ये हालत है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो मोहन। जनार्दन जी को उनकी कुर्सी पर नियंत्रण था, लेकिन तुम्हारी कुर्सी खुद तुम पर नियंत्रण कर रही है। मैंने जनार्दन जी की हत्या नहीं की थी। कब तक सच छुपाओगे मोहन? वो सब छोड़ो, मुझे बता वो चुनाव की बात तुम्हारे पास कैसे आई? काश वो मैं होता जो तुम्हारी ये हालत कर पाता। काश वो मैं होता जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता मंत्री मोहन आनंद। तुम खुद को इस खेल के राजा समझते थे ना? सच तो ये था कि हम दोनों सिर्फ प्यादे थे और हम दोनों को कोई और ही खेल रहा था। हाँ? मैं जानता हूं आप जब ये खत पढ़ रहे होंगे आप काफी दुविधा में होंगे। मेरे इस खत से
आपका क्रोधित होना तो जायज है। मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझने की कोशिश जरूर करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि बचपन की कहानियां आपका भविष्य तय कर जाती हैं। मेरी कहानी में एक हादसे ने मेरी जिंदगी का मकसद तय कर दिया था। बात 2002 की है, जब एक 9 साल के बच्चे के माँ बाप दंगों में उसके सामने मारे जाते हैं। उस उम्र में मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। मुझे बताया गया था कि इन दंगों में आपकी पार्टी का हाथ है। मैंने इन सालों में यह जाना है कि यह सब सिर्फ एक कुर्सी की वजह से होता है। हत्या, दंगे, राजनीति कभी किसी देश या समाज के हित में नहीं होती हैं। होती हैं तो बस एक कुर्सी। मैं बोल नहीं पाता, शायद इसीलिए सत्ता की जंग में मुझे कोई अहमियत नहीं दी गई। लेकिन क्रांति हमेशा कोई भूखे आंदोलन से आए ऐसा तो होता नहीं है। किसी हकलते हुए निर्बल इंसान से भी आ सकती है। मेरी जंग तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से थी। और प्रकृति का तो नियम ही है ना कि हर युद्ध में बलिदान जरूर होता है, चाहे वो किसी का भी हो। जनार्दन किशोर, ब्रिजेश या आप। हाँ, मैंने ही जनार्दन किशोर को मारा। मैंने ही आपकी फाइल्स लीक की और इस बीच इसका सबूत मिटा दिया। कुर्सी पे सब लोग इतिहास रचते हैं। आपको भी तो इतिहास बहुत पसंद था ना, तो मैं भी आपसे इतिहास की ही बात करता हूं। इतिहास जूलियस सीजर का, ब्रूटस का, मार्क एंटनी और कैसियस का। अगर कैसियस ना मारता तो मार्क एंटनी को राजा बनते देख उसकी जंग सीजर से नहीं बल्कि सत्ता से होती। इतिहास बार बार दोहराया जाता है मोहन जी। अनगिनत सालों से वही कहानियां प्रस्तुत होती हैं, लेकिन इतिहास को सुधारना वर्तमान की जिम्मेदारी होती है। ब्रूटस गिरा तो क्या हुआ? फिर एक ब्रिजेश अपने आदर्शवाद के चक्कर में फंस गया। मार्क एंटनी ना रहा तो मोहन आनंद भी सत्ता का लालच रखेगा, और कैसियस ना रहा तो काशी को भी इतिहास जरूर याद रखेगा। और अब जब उसका मकसद ही मर जाए तो उसके जीने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई जीत परिस्थिति बदल सकती है, पर कहानी तो वो ही रहेगी। क्योंकि सीजर रहे या ना रहे, रोम तो सदा रहेगा। आपका अपना मोहम्मद काशिद।